Hello everyone, welcome again to Punjabi Canadian. I hope you will find these videos interesting and knowledgeable. And if you don't know me, my name is Amarpreet Kaur and always making videos related to Canadian education, different kind of careers because I am in the same shoes as you are. Maybe you are waiting for your visa, maybe you are applying for a Canada visa or you are confused between Canada and Australia. So whatever your reasons are, these vlogs and this channel content is going to helpful for you. So please do subscribe Punjabi Canadian and like this video and share it with your friends. So first of all, in this video, I'm going to describe you about education credential assessment. So पहले हम ये समझते हैं कि ECA होता क्या है, why it is important and how we can done it, right? So अगर आप इंडिया में हो and you have done your graduation, अब आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि हमें ट्रांसक्रिप्ट्स भेजो, बिकॉज एक तरह इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब ये होता है कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो हम उनको ज़ीरोक्स के थ्रू या फैक्स के थ्रू भेज रहे हैं वो उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, वो समझ सकते हैं कि ये फेक भी हो सकते हैं। तो उनको क्या चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली जो आपकी डिग्री है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, वो हमें भेजें, वो भी सील्ड एनवलप में, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे डिमांड करती है। सेम फॉर द KPU, राइट। थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, जैसे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी हो गया, कुछ डिफरेंट जो स्पेशल कॉलेजेस होती हैं इंडिया में, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ कि कुछ लोगों को ECA कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका डायरेक्ट वीज़ा लग जाता है। लेकिन जब वो कनाडा आते हैं, अगर उनको अपनी जो पुरानी पढ़ाई जो उन्होंने इंडिया में की है, अगर उनके भी पॉइंट्स क्लेम करने हैं, राइट, फॉर द PR, बिकॉज PR में क्या होता है कि आपके पूरी एजुकेशन जो भी आपने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की है उसके पॉइंट्स मिलते हैं आपको। और अगर आपने उस चीज़ का फ़ायदा लेना है तो आपको ECA करानी पड़ती है। एंड ECA में कुछ 300 से 500 कनेडियन डॉलर्स का खर्चा आ जाता है, बट एट द सेम टाइम आपकी जो एजुकेशन है वो एवेलुएटेड हो जाती है। अब वो एवेलुएट कैसे करते हैं कि आपकी एजुकेशन को कंपेयर किया जाता है कनाडा की एजुकेशन के साथ, और देखा जाता है कि ये इंडिया का बैचलर कोर्स जो उसने बैचलर डिग्री की है 3 साल की और 4 साल की, क्या वो कनाडा के इक्वलेंट है, क्या उसमें जो सब्जेक्ट जो कोर्सेज उसने पढ़े हैं क्या वो सच में रेलेवेंट हैं कनाडा में। और उन दोनों के कंपैरिजन के साथ आपको वो ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसके ऊपर क्लियरली ये मेंशन होता है कि आपका जो ये बैचलर डिग्री है उसको हम कनेडियन इक्वलेंट मानते हैं और इसको भी हम बैचलर कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपने कोई मास्टर्स की है तो वो क्या करेगी, जब कनाडा में आप एवेल्युएशन डालोगे, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस जो एजेंसी है जिसके बारे में मैं आगे चल के पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना है। तो अब WES क्या करेगा, समटाइम्स वो किसी मास्टर को एज अ डबल बैचलर काउंट करेगा इन द ECA। तो जब वो सर्टिफिकेट इशू हो जाता है उसके बाद आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, वो ऐसा ही रहेगा। अगर आप दोबारा इंक्वायरी भी डालोगे, दे हैव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर टू एवेल्युएट योर डिग्रीज। सो आप ये भी नहीं है कि आप कुछ और कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू चूज़ योर ऑर्गेनाइजेशन मेटिकुलसली। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो अब पहले बात करते हैं कि अब ये क्लियर हो गया कि हमने एजुकेशन को एवेल्युएट कराना है क्योंकि हमने PR के लिए भी पॉइंट्स लेनी है, और आगे चल के अगर हमने कनाडा में कोई कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल आपने मॉर्गेज का करना है, आपने रियल स्टेट का करना है, तब भी ये चीज़ कई बार वो मांग लेती हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को मेट करने के लिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये तो आपको करानी ही करानी है, जिसमें आपको 300 से 500 कनेडियन डॉलर्स का खर्चा हो जाता है। अगर आप इंडिया में हो, आपने फाइल लगा रखी है, तब भी आप करा सकते हो बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। तो कनाडा में कुछ 7 ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है अपने लैपटॉप पे। तो पहला आता है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है।
everyone like to go with this WES because उनका टाइम प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा कम है and they are less expensive as compared to the other organization. But there is one limitation because there are some master program जिनको वो as master evaluate नहीं करते. और एक चीज़ और बताती हूँ कि जो डिस्टेंस अगर एजुकेशन में आपने कोई डिग्री की है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और मास्टर्स है, उसको भी अगर आप WES के थ्रू जाओगे तो वो आपको वो डिग्री इवेलुएट नहीं करने वाले और मे बी वो आपको उसको मास्टर्स भी कंसीडर करेंगे, उसको डबल बैचलर कर लेंगे या कोई डिप्लोमा कंसीडर कर लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. मीन्स आपको लेस पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आपने इतना टाइम करके पढ़ाई की है तो वाई नॉट वी हैव टू क्लेम फुल पॉइंट्स, राइट? सो सेम थिंग विद मी. तो मैंने क्या किया था, मैंने मास्टर्स जो मेरा प्रोग्राम था, जो मेरा मास्टर्स कोर्स था इंडिया में, वो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन के साथ किया था ड्यूरिंग माई जॉब पीरियड. तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी रिसर्च की. उसके बाद आई गो विद कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस. दिस इज़ द सेकेंड एजेंसी और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विसेज ऑफ टोरंटो. ये भी सेम काम करती है. तो मैं इनके साथ गई. इनका जो प्रोसेसिंग टाइम था वो WES से थोड़ा ज़्यादा था, बट जो कॉस्ट थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी. लेकिन उन्होंने मेरी मास्टर प्रोग्राम को एज अ मास्टर ही कंसिडर किया, जो कि आई थिंक टू सम एक्सटेंट इट्स बेनिफिशियल टू मी. एंड इवन आगे चल के देखते हैं कि कैसे उस चीज़ों को वैल्यूएट किया जाता है और कैसे वो चीज़ें फ़ायदा देती हैं. लेकिन अब इसकी भी एक लिमिटेशन है कि अगर मैं रियल स्टेट या कोई मॉर्गेज प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहती हूँ, स्पेशली इन ब्रिटिश कोलंबिया, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, राइट, BCIT है, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएट डिग्रीज को नहीं कंसिडर करती. वो बोलती हैं कि नहीं, हमें तो IQAS से ही चाहिए, जो कि है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस, जो कि 3rd नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है और जिसका प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है. बट ये कुछ लाइक अगर मैंने देखा कि UBC में कुछ ज़्यादा ही इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देते हैं. मुझे नहीं पता क्यों देते हैं, बट ये भी एक रीज़न है कि इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, इफ़ यू आर like focused already that you have to pursue this real estate and you are coming to British Columbia, then please go with IQAS, not go with WES and CES, because again and again you are spending money for the same courses to be evaluated, right? So it's important. And even after explaining these all things, I will prepare one sheet, that screenshot here, where you can easily see that what's the processing time and what's their cost. Okay, so this is the 3rd number organization. Now comes to the 4th, that is ICAS, that is International Credential Assessment Service of Canada. These names seems to be identical, but not, because these are different organization, and its amount is $200 and its processing time is 30 weeks. टू गेट इट, लाइक अब आपने सपोज करो आपने कोई अकाउंटिंग का कोर्स किया है, अब आपको नहीं पता किस में जाए, तो बेस्ट वे यही होगा, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी पूरी डिटेल आपको गूगल पे मिल जाएगी. ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, उनके बारे में पढ़ो, एवेल्युएट देखो. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, इनके इंक्वायरी डालो. जब वो सब कुछ क्लियर होता है, देन यू विल हैव टू पे, देन यू आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करो. और एक इंटरेस्टिंग बात मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं बताना भूल गई, कि ये एवेल्युएशन आपके इमिग्रेशन पर्पसेस में भी काम आने वाली है. जिसके PR मैंने बोला था, जो IRCC है वो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करती है. वो नहीं देखती कि जैसे कॉलेजेस कई होते हैं कि वो, जैसे मैंने बताया BCIT जो कि CES की नहीं मान रहे, बट IRCC एक्सेप्ट करेगा. वो पूरे 7 की 7 ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करेगा. तो उसको आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. इमिग्रेशन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और प्रोविडेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, केयर गिवर प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब में वो एक्सेप्ट करेगा इन ऑर्गेनाइजेशंस को. उसके बाद आ जाता है ICES, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवेल्युएशन सर्विस, जो कि BCIT बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करता है. एंड मैंने बताया था IQAS भी करता है, राइट, बट आई थिंक ICES है जो वो बिल्कुल ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे रहता है.
इंटर के आप रियल्टर और मॉर्गेज वाली फील्ड में जाओ तो आई थिंक यू शुड गो विद ICES, जो कि जिनकी कॉस्ट होती है $225, दैट इज़ पर ट्रांसक्रिप्ट। ओके, ये भी बता देती हूँ कि कैसे, और इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा ज़्यादा है, दैट्स 4 to 7 weeks। एंड देन आगे चल के आती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ कैनेडा। ये प्रोफेशनल बॉडी है फॉर द डॉक्टर्स, और इसकी अमाउंट भी $300 to $500 है, एंड प्रोसेसिंग टाइम इज़ 2 to 3 weeks। अब ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर्स के लिए उनका कोई एग्ज़ाम होता है, उसके लाइसेंस को एवेलुएट करने के लिए होता है। डॉक्टर्स जो हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो समझ चुके होंगे। तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट डॉक्टर्स बैकग्राउंड or some kind of medical background, then please go with this organization and get to learn more about this thing। तो अब ये मैंने पूरा चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताने वाली ये है कि जो चार्जेस हैं वो आपकी पर ट्रांसक्रिप्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने 3 साल की बैचलर डिग्री करी, तो 3 साल की बैचलर डिग्री इंडिया में मतलब कि 6 सेमेस्टर्स, राइट। 6 सेमेस्टर्स मीन्स 6 ट्रांसक्रिप्ट्स एंड 1 डिग्री, तो टोटल आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए 7। तो आपको 7 के अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। तो आपको देखना होगा कि जितनी वो टोटल फीस है, डजंट मीन कि वो एक पेपर की पूरे पेपर की फ़ीस है, वो एक ट्रांसक्रिप्ट की फ़ीस हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर एवेलुएट करना व्हेन एवर यू आर गोइंग टू फाइल द ट्रांसक्रिप्ट के लिए, जब आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे या ऑनलाइन जब आप अप्लाई करोगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अब ये देखो आप, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेसिंग टाइम है और ये इनकी अमाउंट है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप ये देखो कि आपकी डिग्री एवेलुएट हो, सो दैट यू कैन क्लेम ऑल द पॉइंट्स इन PR और इन इमिग्रेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया है ICAA के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, just go to the comment section, type it over there, I will reply to you। And please follow my Instagram page, that is The Rare Miracles। And if you are new to this channel, then please do subscribe Punjabi Canadian like this video।